हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में कमी आती जाएगी। इसीलिए हमें एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत है जो हमें डेली बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा सके। इसके लिए साइंटिस्ट ने खोजा है सोलर पावर प्लांट्स को, जो डे टाइम में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट के बारे में, जिसे सोलर पार्क या फिर सोलर फार्म भी कहा जाता है। ये कैसे काम करता है, इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हम बहुत सी इंटरेस्टिंग नॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जैसे कि क्या होता है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, सोलर पावर प्लांट में बैटरी यूज़ होती है या नहीं, लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसी ही बहुत सी बातें जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोलर पावर प्लांट होता क्या है। तो दोस्तों, सोलर पावर प्लांट सन यानी कि सूर्य से आने वाली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने के काम आता है। मतलब कि ये एनर्जी के कंजर्वेशन का काम करता है। ये एनर्जी की लाइट फॉर्म को इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज कर देता है और इसके लिए दो तरह के सोलर पावर प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। पहला है फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट, जिसे हम पीवी पावर प्लांट भी कहते हैं, और दूसरा है सोलर थर्मल पावर प्लांट, जिसमें सूर्य की एनर्जी से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है और इसी स्टीम का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ पीवी पावर प्लांट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पीवी पावर प्लांट के लिए सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है। सोलर सेल एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो सिलिकॉन से बना होता है और ये फोटोवोल्टेइक इफेक्ट का यूज़ करके लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। पीवी पावर प्लांट में जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है और इसके लिए सोलर सेल्स की हेल्प से एक सोलर मॉड्यूल बनाया जाता है, जिसे सोलर पैनल भी कहते हैं। एक सोलर पैनल लगभग 250 वॉट से लेके 350 वॉट तक का आउटपुट दे सकता है और ऐसे बहुत सारे पैनल्स को मिला के सोलर पैनल्स का एरे बनाया जाता है, ताकि उससे मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। और इसके लिए सोलर पैनल्स को सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, जो कि पीवी पावर प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सोलर मतलब कि कुछ ऐसा जो सन यानी कि सूर्य से जुड़ा है, और ट्रैकिंग मतलब कि पीछा करने वाला, यानी कि कुल मिलाकर सोलर ट्रैकिंग सिस्टम सूर्य का पीछा करने वाला सिस्टम है। कंफ्यूज हो गए? आइए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमारा सूर्य ईस्ट में से उदय होता है और वेस्ट में अस्त होता है, ये तो आप सब जानते हैं। मतलब कि सूर्य की पोजीशन फिक्स नहीं रहती है और इसी कारण सोलर पैनल्स पर गिरने वाली सूर्य की किरणें हर टाइम चेंज होती रहती हैं। और अगर हम ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ ना करके पैनल्स को फिक्स रखेंगे, तो जैसे जैसे सूर्य वेस्ट में जाता जाएगा, सूर्य की किरणें सोलर पैनल्स पर गिरना बंद हो जाएंगी और हम इसका कंप्लीट यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए यूज़ किया जाता है सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारे सोलर पैनल्स को फिक्स ना बनाकर सूर्य की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है, ताकि सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक एनर्जी का मैक्सिमम कंजप्शन किया जा सके और इसी तरह से हम अपने सोलर पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ा जानते हैं कि सोलर पावर प्लांट्स कैसे काम करते हैं। इसके लिए आप इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए, इससे आप पीवी पावर प्लांट की पूरी वर्किंग समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे सोलर पैनल्स हैं, जो कि STS यानी कि सोलर ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़े रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सोलर पैनल से निकलने वाला आउटपुट हमेशा DC फॉर्म में होता है, जिसे हम आगे AC में कन्वर्ट करेंगे। तो सोलर पैनल से निकला आउटपुट जो कि DC फॉर्म में होता है, उसे बक बूस्ट कन्वर्टर में दिया जाता है। ये कन्वर्टर DC टू DC कन्वर्टर होता है। तो सवाल ये आता है कि जब ये कन्वर्टर DC को DC में ही रखता है, तो फिर इसे यूज़ ही क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है MPP यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट, और इसे ही मेंटेन करने के लिए बक बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है मैक्सिमम पावर पॉइंट। इसे समझने के लिए इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए। इससे हम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग को समझेंगे। ये सोलर पैनल के आउटपुट का ग्राफ है, जिसे वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ भी कहा जाता है। और सभी जानते हैं पावर इज इक्वल टू V/I होता है। मतलब कि हम कौन सा वोल्टेज और कौन सा करंट लें कि हम मैक्सिमम पावर का आउटपुट ले सकें।
अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। हमारा सोलर पैनल P पॉइंट पर ऑपरेट हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारा वोल्टेज है वो 16 है और जो करंट है वो 4 एम्पियर है। तो पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, मतलब कि 16 इंटू 4 यानी कि 64 वैट का आउटपुट ये हमें देगा। वहीं अगर हम पैनल को Q पॉइंट पर ऑपरेट करवाते हैं तो वोल्टेज होगा 18 और करंट होगा 3 एम्पियर, यानी कि टोटल पावर जो हमें मिलेगा वो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 54 वैट होगा। और आप लोग इजीली कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हमें जो बेस्ट आउटपुट मिलेगा वो हमेशा P पॉइंट पर ही मिलेगा और ये इस ग्राफ के हर पॉइंट के लिए अप्लाई होगा। हमें मैक्सिमम आउटपुट हमेशा किसी एक पॉइंट पर ही मिल पाएगा। तो हमारा जो बक बूस्ट कन्वर्टर है वो इस P पॉइंट को मेंटेन करके रखता है ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और इससे निकलने वाला आउटपुट DC बस बार पर दिया जाता है और इसी DC बस बार से इन्वर्टर और बैटरी कनेक्टेड रहती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सोलर पावर प्लांट्स में बैटरी ऑप्शनल रहती है। 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक के पावर प्लांट में चांसेस होते हैं कि बैटरी का यूज़ किया जाए, लेकिन इससे ऊपर के जो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें बैटरी यूज़ नहीं की जाती है। और हमारे इंडिया में 5 मेगावाट से नीचे के पावर प्लांट्स बनाए ही नहीं जाते हैं। इसके अलावा बैटरी बहुत ही कॉस्टली भी होती है और उसकी लाइफ बहुत कम होती है और अगर किसी पावर प्लांट में बैटरी यूज़ भी की जाए तो उसे 4 से 5 साल बाद बदलना ही पड़ता है। इसलिए जनरली पावर प्लांट्स में बैटरीज यूज़ नहीं की जाती हैं। इसके बाद आता है इन्वर्टर। पावर प्लांट में यूज़ होने वाला इन्वर्टर DC सप्लाई को 3 फेज AC में कन्वर्ट करता है विथ 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो कि हमारे यहाँ यूज़ की जाती है और इससे निकलने वाले आउटपुट को 3 फेज ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, जो कि इसे स्टेप अप करता है और लाइंस में ट्रांसमिट कर देता है और इसे आगे ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोलर पैनल्स हमें सिर्फ दिन में ही पावर सप्लाई दे सकते हैं। मतलब कि जब तक धूप होगी तब तक ही हमारा सोलर पावर प्लांट हमें सप्लाई दे पाएगा और रात होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी करने के लिए थर्मल या फिर हाइड्रो पावर प्लांट का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये थी PV पावर प्लांट के बारे में ब्रीफ जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में या फिर आप जानना चाहते हैं ड्रैगन ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में, तो इन वीडियोस का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।